नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जय वीर पोस्ट। जिस प्रकार से माता सुमित्रा और माता कौशल्या आपस में बात कर रही थी प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चक्र के बारे में कि किस तरीके से उनका जीवन बीता। शुरुआत गुरुकुल, फिर ऋषि विश्वामित्र और उसके बाद विवाह के उपरांत वनवास। विवाह के उपरांत जब वो आए थे तो उनको ऐसा लगा था कि बस अब यही ठहर जाएंगे और हमारे परिवार को हमारे परिवार को संपन्न कर दें, पूर्णता स्थापित। लेकिन वही है वही जो राम रच रखा। अब राम जी ने अपने लिए क्या रच रखा है वो तो आप सब जानते हैं। देखना यह है कि अभी अत्रि मुनि के आश्रम में जिस प्रकार से जिस भाव भंगिमा के साथ ये लोग पहुंचे हैं और जिस तरीके से माता सती अनुसुईया के बारे में सीता जी ने विवेचना की कि आपके सत्य से तो समस्त जग को आशीर्वाद मिल रखा। किस तरीके से आपने माँ राम जी ने बोला कि किस तरीके से आपने नदी को ही परिवर्तित कर दिया, मंदाकिनी नदी को। अद्भुत है आपका तपोबल। देखते हैं अब इनको आराम करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। सुव्यवस्थित आश्रम, देखते हैं अब नया चैप्टर क्या खुलने वाला है। चलते हैं एपिसोड नंबर 138 पार्ट 2। सीता और लक्ष्मण से मिलेंगे, उनके लिए वनवास उतना ही कठिन होगा। तुम्हें ज्ञात नहीं सुमित्रा, कभी कभी रात को मुझे निद्रा नहीं आती। ये सोचकर कि वे तीनों वन में कैसे जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, सीता कैसे निर्वाह कर रही होगी, किसी भी कष्ट के समय कौन सहायता कर रहा होगा उसकी। दीदी, महादेव है ना, मुझे विश्वास है किसी न किसी रूप में उनका ध्यान अवश्य रखेंगे। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान अंजनी सुमन वायु पुत्र महाबल। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भ्रमण पे जाना है हनुमान। हाँ, और वो भी गगन में। अब विलम्ब न करो और शीघ्र ही हमें ले चलो। ठीक है, चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान
हो गया है? बहुत मन गति से चल रहे हो तुम। सत्य कहा दामुल, आज हनुमान में वो तीव्रता नहीं है। हनुमान और ऊपर। अच्छा, तो मुझे ठीक से पकड़ो। बहुत आनंद आ रहा है। वीरू, हनुमान इसकी रक्षा करो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान बहुत दूर आ गए। हनुमान हमें लौटना चाहिए। क्या हुआ? कौन सी बात आपको इतना दुखी कर रही है? न्याय करना था, अन्याय कर बैठा उस कन्या के साथ। आपने जो भी किया वो राज नियम के अनुसार किया। एक पक्षीय है हमारे राजनीति, एक स्त्री के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ। राज्य का कार्यभार संभालने में ऐसे कई निर्णय होंगे जो आपको व्यक्तिगत रूप से मान्य नहीं होंगे, परंतु राज्य और प्रजा के हित के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। राजा होना कितना कठिन होता है, आज आभास हुआ है मुझे। हम दूर से राजा के निर्णय का आंकलन तो कर लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि राजा किन परिस्थितियों, किन नियमों से घिरा हुआ होता है। वो न्याय की अपेक्षा से मेरे पास आए थे और मैंने न्याय नहीं किया। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि मैंने ये निर्णय क्यों दिया, उनके लिए तो मैंने उनके साथ अन्याय ही किया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। श्रुतकीर्ति, क्या आयु होगी उस कन्या की, और मैंने उसे ही वनवास भेज दिया, ये जानते हुए कि उसके लिए कितना कष्टपूर्ण होगा अपने परिजनों से दूर रहना। राजनियम कभी भी पुरुष की मंशा पर प्रश्न नहीं उठा, सदैव स्त्री के चरित्र और उसकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वनवास की अवधि पूरी होने पर जब वो लौटेगी तो सदैव के लिए कलंकित हो जाएगी। ये समाज उसे दंड भुगतने के पश्चात भी उसे क्षमा नहीं करेगा। श्रुतकीर्ति, जो उस बालिका के लिए अभिशाप बन गया है, वैसे राजनियम की क्या आवश्यकता है? आपकी बातों में मुझे भय का आभास हो रहा है, या ये मेरा भ्रम है? सत्य कहा है मुझे,
अयोध्या के लिए आज हमने एक असहाय पिता की हाय ली, क्योंकि मेरा वो निर्णय उसके पिता के लिए भी कष्टों का आधार बन जाएगा, उसके समस्त परिवार के लिए। इस प्रकार के नियम कभी भी जन कल्याण के लिए नहीं हो सकते श्रुतकीर्ति। यदि न्याय एक पक्षीय हुआ तो एक दिन बहुत बड़ा संकट बन जाएगा हमारे लिए। तो नियम परिवर्तित क्यों नहीं किए जा सकते? इतने वर्षों से चले आ रहे हैं ये नियम सामाजिक मर्यादा की परिभाषा बन चुके। इन्हें परिवर्तित करने के लिए समाज में परिवर्तन लाना होगा, सबको समझाना होगा, उनसे तर्क वितर्क करना होगा। अर्थात बहुत कठिन है, असंभव है। नहीं, मैं इस परिवर्तन के लिए पहल तो कर दूंगा, पर उसका परिणाम कब प्रत्यक्ष होगा इसका अनुमान नहीं। सीता दीदी कहती हैं, उपाय ढूंढो, भले ही कितना भी समय लगे, कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु उपाय की खोज कभी नहीं रुकनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस नियम की निरर्थकता का बोध किसी बहुत बड़े त्याग की प्रतीक्षा कर रहा हो। देखिए, एक चीज मैं थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, वो ये कि जब भी हमें बजरंगबली का परिचय दिखाया जाता तो वो राम जी के साथ ही दिखाया जाता, और ये भी बताया गया है कि बजरंगबली अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं बचपन में मिले श्राप के कारण। तो उनके पास जो शारीरिक शक्ति केवल वही उनके पास रहती है, जो उनका डील डॉल है, जो शारीरिक शक्ति है, बस वहीं तक उनकी सीमाएं रहती हैं, जब तक उनको जामवंत जी शक्तियों का आभास नहीं करवाते हैं, तो कोई याद नहीं दिलाते हैं कि अतुलित बलधाम होना तुम्हारे, कि उनके लिए कोई सीमा बनी ही नहीं। वो तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, न तुम्हारे लिए जीवन की कोई सीमा है, न तुम्हारे लिए मृत्यु की कोई सीमा है, न तुम्हारे लोक पर लोक किसी चीज, दिशा, जल, वायु, कोई तुम्हें मान नहीं सकता, आप कुछ भी कर सकते। तो जब दिखाते हैं कभी भी हमें हनुमान जी को, तो उनको इसी तरीके से दिखाते हैं कि वो उड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं लोग कि उनको तो शक्तियां वो सब स्मरण ही नहीं। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ उन्होंने उस घाट, वो समुद्र के तट तक नहीं पहुंचे। अभी मैंने द लेजेंड ऑफ हनुमान देखी थी, अभी मैंने दो सीजन याद नहीं, 3 सीजन शायद देखे। उसमें बहुत करेक्टली दिखाया गया है कि हाँ, उन्हें केवल बलवान दिखाया है। राक्षसों के साथ युद्ध तो करते हैं, लेकिन केवल बाहुबल था। हाँ, केवल बाहुबल से, ना वो उड़ सकते थे, ना कुछ ऐसा दिखाया नहीं। बाहुबल अपनी बुद्धिमत्ता जो साधारण एक मनुष्य के अंदर होती, वो मनुष्य से ऊपर नहीं। लेकिन मुझे एक सीन बहुत प्यारा लगा, जिस प्रकार से इसको कनेक्शन दिया गया ना, कि हम माता सुमित्रा ने कहा कि कोई तो होगा, है ना, है ना, बोले मतलब सीधा उन्होंने कहा कि महादेव अच्छा करेंगे। तो महादेव किसी रूप में रक्षा जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। जिस प्रकार से हमें कई मूवियों में नहीं दिखाया गया है कि हाँ, कोई तो होगा जो आएगा हमें इस कष्टों से निवारने। तो उसी प्रकार से दिखाया गया। और हमारे तो सही बताएं तो सबसे बड़े अगर सुपर हीरो हैं तो वही इस यूनिवर्स के। सुपर हीरोज के तो नहीं पता, सुपर हीरोज के भी सुपर हीरो। और हम तो हमेशा कहते हैं कि जितनी भी मूवियां बनी हुई हैं, इवन हॉलीवुड, क्योंकि सुपर हीरो हॉलीवुड से स्टार्ट किया गया, लेकिन उन्होंने एडॉप्टेशन कहां से किया? वो हमारे ही यहाँ से सब पूरा एडॉप्ट करके वहां लेके चले गए। ग्रंथों से हमारे उठाया कि किस तरीके से कोई उड़ सकता है, गायब हो सकता है, इंद्रदेव पावर गिरा सकता है। ऐसा नहीं उनके ग्रंथ नहीं है, उनके भी ग्रंथ हैं, लेकिन जो सबसे पुराना और प्राचीनतम धर्म है वो हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म में बाकी सभी धर्म जो हैं वो इनसे अलग हुए। अलग होने के बाद उनकी अपनी अपनी एक लोक कथाएं हैं, उन लोक कथाओं के हिसाब से उनके अपने अपने भगवान हैं। जैसा कि हम हर चीज में देखते हैं कि आपकी समर्पण की भावना ही भक्ति कहलाती है भगवान के प्रति। आप किसी के प्रति भी अगर समर्पित हैं तो आपने अपनी भक्ति संपूर्ण कर ली। तो उसी प्रकार से जो उनको आधार मिला
अब आपने देखा इसी सीरियल में, अब पिछले एपिसोड में आप देखें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग बना करके हवन करते हैं। भगवान राम के लिए भक्ति वो है, लक्ष्मण जी की भक्ति क्या थी? शिवलिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने भैया के प्रति जो कर रहे हैं उनके लिए वो समर्पण इंपॉर्टेंट था जो वो अपने भैया और भाई। देखिए भगवान बदल गए लेकिन प्रेम नहीं बदला, भाव नहीं। भाव नहीं। तो कहा जाता है कि जब किसी की सेवा आप निस्वार्थ भाव से करें तो उसी में आपको भगवान दिखाई देंगे। शंकराचार्य जी घाट पे जा रहे थे तो सामने से एक जो लाश वाले जलाते हैं शमशान घाट में, क्या कहते हैं उनको, जो हमारे राजा हरिश्चंद्र जी ने जो जॉब की, अरे जल्लाद हाँ जल्लाद कह सकते हैं, जल्लाद तो उर्दू वर्ड हो गया, अब बोला जाता है ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो मरघट का जिसे कहते हैं राजा, मरघट के राजा के तौर पे एक व्यक्ति उनके सामने आए तो उनके जो अनुयायी थे शंकराचार्य जी, तो उन्होंने सामने दौड़ो, देख रहे हो शंकराचार्य जी आए। तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि आप हटा किसे रहे हैं इस शरीर को जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो नश्वर है, ये इसके या उस आत्मा को जो यहाँ पे वास कर रही है शरीर पे। शंकराचार्य जी बहुत ही स्तब्ध रूप से उनको देखने लगते, कहते हैं ये प्रश्न एक साधारण मनुष्य तो नहीं पूछता। हे श्रेष्ठवर, आप कौन हैं, मुझे अपना दर्शन। तो स्वयं भगवान शंकर उनको साक्षात दर्शन देते शिव शंभु कि देखिए मैं यहाँ पे ये प्रस्तुत करने आया हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीवात्मा हो, उसके अंदर निवास मैं ही और कोई नहीं। आपकी देखने की दृष्टि कौन सी है, आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? हीन भावना से देख रहे हैं तो मैं वही पापी नजर आऊंगा। कण कण में ईश्वर है, आपने जिस कण में देख लिया, आप दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि आप देख सकते। क्योंकि देखिए इतने देवी देवता हैं, हम लोग कहीं भी किसी गांव में जाते हैं तो वहां के कुल देवता अलग, जिनसे हम परिचित तक नहीं, लेकिन उनके लिए हमारी श्रद्धा अर्पित, क्योंकि वहां की कहानी फिर अलग है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उन्होंने भी कुछ त्याग किया था, त्याग भी पूजा जाता है। चलिए फिलहाल हम इस एपिसोड को त्याग देते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे, हमारे वीडियोस को मत त्यागिएगा, लाइक कर दीजिएगा। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।